देखिए अमूमन हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, अमूमन होता क्या है कि शादी में हस्बैंड हैज़ द अपर हैंड और सोसाइटी में ये पोर्ट्रे किया जाता है कि अगर मर्द चूँकि पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, अपनी बीवी को दबा के रखेगा तो ही मर्दानगी इसकी समझी जाएगी। और रिश्तेदार भी यही प्रमोट कर रहे होते हैं कि ठीक है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इन लॉज भी बैठे हैं तो हस्बैंड अपनी बीवी की तारीफ़ नहीं करेगा। Maybe it would make him less of a man, as if कि ये क्या बात होगी, इसने सबके सामने अपनी बीवी की तारीफ़ कर दी है। और हम देखें हमारे अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना मर्दानगी का, स्ट्रॉन्ग मैन हम किसको कंसीडर करते हैं? द पर्सन हु हैज़ अपने तरफ नहीं कह रहा हूँ, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ओके? डोंट मेक मी फ्लेक्स माई मसल्स, ओके? तो हु हैज़ मसल्स, राइट? जो स्ट्रॉन्ग है फिजिकली, हम इसको मर्दानगी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है और हमें पट्टी भी यही पढ़ाई जाती है। हीरो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? एक हीरो होता है और पता नहीं 50 बंदों को कैसे मार लेता है, मुझे समझ में नहीं है आज तक बात। तो सहाबा इकराम भी इंसान थे। तो एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे होते हैं। जाने से पहले सहाबा इकराम ऑलरेडी मस्जिद में कुश्ती कर रहे होते हैं, जस्ट टू नो कि स्ट्रॉन्ग कौन है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर करते हैं, सहाबा इकराम ये क्या हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। और फिर वो जब पीछे हटते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, व्हाट वर यू डूइंग, क्या कर रहे थे तुम लोग? तो या रसूलल्लाह, हम बस जोर लगा रहे थे, कुश्ती कर रहे थे ताकि ये देखा जाए हु हैज़ मोर पावर, मसल्स। तो सहाबा इकराम भी यही, उनके माइंड में भी यही कॉन्सेप्ट था। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि जब हम सहाबा इकराम की वीकनेसेस के बारे में डिस्कस करते हैं ना, बात करते हैं, हम उनको डिग्रेड नहीं करते। मिसाल के तौर पे सहाबा इकराम के अंदर फ़लाँ ख़राबियाँ थी, इस्लाम से पहले वो शराब पिया करते थे, ऑलराइट, और कोई ख़राबी उनके अंदर थी। लेकिन व्हाट वी हैव टू पॉन्डर अपॉन कि इस्लाम लाने के बाद उन्होंने अपने आप को कैसा चेंज किया, क्या कमाल का दर्जा था कि उन्होंने फिर जो बुराई उनके अंदर थी उन्होंने करना क्या था उसकी तरफ देखा तक नहीं। और आप देखें अभी भी वो यानी एक दूसरे के साथ जोर लगा रहे थे, कुश्ती कर रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो देखें सुभान अल्लाह, उस्ताज़ों के उस्ताज़ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि तुम में से वो बंदा ताकतवर नहीं है जो दूसरे को पिछाड़ दे। इसको मर्दानगी नहीं कहते। मर्द कौन है? मर्द वो है जब उसको गुस्सा आया हुआ हो, गुस्से की हालत में अपने गुस्से पर काबू पा ले। एंड आई चैलेंज यू, आसान है कि मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ मैन, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह मैन तो हैं। वैसे आजकल बड़ा विचार है कि आई परसीव एज सच एंड सच, आप कुछ भी बन सकते हैं। तो ये चैलेंज लें, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है। और अब देखिए सहाबा इकराम ने इसको कैसे सीखा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियत जिनके बारे में आता है कि जब वो बंदों में खड़े होते थे ना, तो महसूस ही होता था, दूर से देखने वाला ये समझता था कि सारे लोग खड़े हैं और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु किसी सवारी के ऊपर बैठे हैं। He was that tall, he was a huge man, और इतने यानी स्ट्रॉन्ग थे। वो वैसे ही इस्लाम से पहले सुभान अल्लाह जब मार्केट प्लेस में जाते थे ना, शोल्डर्स मारते हुए जाते थे, लिटरली। यू वांट सम, लेट्स हैव सम, लिटरली। आई मीन उनकी ये आदत थी और वो बचपन से ही कुश्तियाँ किया करते थे और सबको हराया करते थे। और एक आप ये कह लें कि एक फ़नी नरेशन भी है। इतना ह्यूज फिजिक होने के साथ साथ उनकी जो वॉइस थी ना, बड़ी डीप वॉइस थी। एक दफ़ा क्या हुआ कि वो किसी बार्बर के पास बैठे हैं, अपने बाल सेटिंग करवा रहे हैं, एंड ही वॉज साइलेंट एट दैट टाइम। उन्होंने अपनी जो है कोई बातचीत शुरू नहीं की थी, जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा यार और क्या चल रहा है, सब कुछ खैरियत है, ये वो। तो ही वॉज साइलेंट। और फिर उन्होंने बताना था उस बार्बर को कि यार मेरे बाल ऐसे काट दो। जब उन्होंने बात करना शुरू की ना,
بار بار اپنے سارے ٹولز چھوڑ کے بھاگ گیا, وہ ڈر گیا ان کی آواز سن کے. I mean it was that deep. But what I'm trying to say is یہ ان کی پرسنالٹی تھی. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نا کہ مرد وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے, تو عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے, اللہم انی ضعیف, اے اللہ میں کمزور ہوں, فقوینی, مجھے قوت عطا فرما. سبحان اللہ, کیا وہ کمزور تھے؟ نہیں. اللہم انی ضعیف فقوینی, انی شدید فلینی, اے اللہ میں بڑا شدید ہوں, میں بڑا سخت ہوں, فلینی, میرے اندر نرمی پیدا فرما دیں. یہ اثر تھا صحابہ اکرام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. تو انشاءاللہ ہم نے بھی ٹرائی کرنا ہے, ہم نے بھی کوشش کرنی ہے. دس از واٹ از نیڈڈ فرام اس. ہم نے کوشش کرنی ہے اپنی میکسیمم. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمیں لیسن ملتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کی فزیکل اسٹرنگتھ ہے نا, یہ اس سے مردانگی کا پتہ نہیں چلتا. آپ کی انر بیوٹی کیسی ہے, اندر سے آپ کا اخلاق کیسے ہے. ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے, ان کی ہائٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان یوزول چھوٹی تھی, ان کا بہت چھوٹا قد تھا اور بڑے کمزور سے تھے. تو ہوا کیا کہ ایک دفعہ وہ ایک درخت پہ چڑھتے ہیں, ایک درخت کا کچھ حصہ ٹہنی اتارنے کے لیے تاکہ وہ مسواک کے طور پہ یوز کر لیں. تو صحابہ اکرام درخت کے ارد گرد کھڑے ہیں. تو جب وہ اتار رہے تھے نا وہ حصہ مسواک کے لیے, تو ہوا چلتی ہے, تو صحابہ اکرام عموماً عربی میں اوزار کہتے ہیں, یعنی اب تہبند کہہ لیں, وہ بھی پہنا کرتے تھے. تو ہوا سے جب ہوا چلی تو ان کی ٹانگیں ظاہر ہو گئی. تو صحابہ اکرام نے جب ان کی ٹانگوں کو دیکھا نا تو ہنسنے لگے کہ عبداللہ تم اتنے کمزور ہو, ایز اف کہ ان کا جو ہے ان کو یعنی ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو, وائی آر یو لافنگ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہم ہنس رہے ہیں, یہ کتنا کمزور شخص ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سمجھایا, اے میرے صحابہ یہ ٹانگیں جو تم دیکھ رہے ہو نا, قیامت کے دن ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. اٹس اباؤٹ دی انر بیوٹی, کہ آپ اندر سے کیسے ہیں.